आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रैंकिंग फैक्टर की जिसका नाम है यूजर एक्सपीरियंस। और यूजर एक्सपीरियंस में भी हम एक रैंकिंग सिग्नल के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है स्पीड। तो वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं और कैसे एक क्लाइंट से 50 to 150 US डॉलर चार्ज कर सकते हैं सिर्फ वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज ऑफर करके। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन रैंकिंग में भी हेल्पफुल है, साथ साथ इससे कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव होती है। 90% ऑफ टाइम्स लोकल बिजनेसेस जो उनसे होते हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर होते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस की स्पीड आप 90 प्लस तक लेके जा सकते हैं, कैसे कंपटीटर्स को आउट रैंक कर सकते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके। मैं आपको वही सिखा रहा हूं जो हम खुद वेबसाइट के ऊपर ऑप्टिमाइज करके क्लाइंट्स को यही सर्विसेज डिलीवर कर रहे होते हैं। अगर इसी तरह का कोर्स अगर आप कहीं और इंटरनेट पे देखेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे पेड कोर्सेज हैं। जो भी फ्रीलांसर्स हैं जिनको ऑन हैंड एक्सपीरियंस है वो अपना कोर्स सेल कर रहे होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको नीड है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आगे जाके मैंने यही सर्विसेज क्लाइंट्स को कैसे सेल करनी है ये भी सिखाना है। तो चलें देखते हैं कि आप वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो ही क्लाइंट आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेगा उसके बाद आपने करना ये है कि गूगल के ऊपर जाके आपने सर्च करना है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आप वेबसाइट की स्पीड्स और कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको कोर वेब वाइटल भी कहा जाता है। मैं यहाँ से अपने वेबसाइट का लिंक कॉपी करूंगा, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके एनालाइज के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये थोड़ा टाइम ले लेता है। इसके बाद फिर जो रिजल्ट्स होंगे वेबसाइट स्पीड के वो यहाँ पे नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस का स्कोर है वो है 54 और इसको इम्प्रूव हम कर सकते हैं। ये देखें, लार्ज कॉन्टेंटफुल पेंट 11.4 सेकेंड से फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट 3.9 सेकेंड है। इन सब के डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं जिनको आपने फिक्स करना है। वर्डप्रेस इसलिए अच्छा है क्योंकि आप इजीली प्लगइन्स के थ्रू इनमें से तकरीबन मेजॉरिटी इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए जो क्लाइंट्स का प्रेफर्ड सीएमएस है वो भी वर्डप्रेस है। तो चलें देखते हैं आप कैसे इनको फिक्स कर सकते हैं। डिफरेंट प्लगइन्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज करूंगा उसका नाम है एयरलिफ्ट। ये प्लगइन यूजुअली स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस के लिए बहुत अच्छा है। आपने लिखना वर्डप्रेस प्लगइन। अगर वेबसाइट के ऊपर पेज बहुत ज्यादा हैं तो आप WP रॉकेट की तरफ मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्लगइन है। हम पर्सनली मैं WP रॉकेट यूज कर रहा हूं क्योंकि उसका पेड प्लान है, लेकिन आप एयरलिफ्ट को भी यूज करके स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। जब इस साइट को आप खोलेंगे तो ये साइन अप का आपको ऑप्शन देगा। आपने साइन अप करना है। मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूं तो मैं अपनी साइट यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड साइट के ऊपर क्लिक करें, आप डोमेन यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसके बाद आपने कंटिन्यू साइट करना है। ये बड़ा इजी है। आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद ये प्लगइन आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने जाना है प्लगइन्स में वर्डप्रेस के ऊपर और यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करना है या एड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, फिर अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ देखें आप अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ से चूज फाइल में जाना पड़ेगा आपको। फिर डाउनलोड्स में मेरा जो एयरलिफ्ट का प्लगइन पहले से ही पड़ा हुआ है क्योंकि डाउनलोडेड है, तो इसके बाद मुझे करना होगा इंस्टॉल पे क्लिक। फिर एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है तो इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद आपको दोबारा एयरलिफ्ट की साइट के ऊपर जाना पड़ेगा और इसके ऊपर टेस्ट प्लगइन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्लगइन कनेक्शन सक्सेसफुल। अब इनिशिएट सिंक के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टाइम ले लेता है, 5 से 10 मिनट या थोड़ा उससे भी ज्यादा। उसके बाद फिर ये आपका जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो। स्पीड ऑप्टिमाइज करते वक्त आपको वेबसाइट के कुछ बैकअप्स बनाने पड़ेंगे। अब अपड्राफ्ट बैकअप का प्लगइन है जिसको आप यूज करके 2 बैकअप्स आप पहले ही बना सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के दौरान साइट ब्रेक हो जाती है और जब साइट ब्रेक हो जाती है फिर क्लाइंट इससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और रिव्यू अच्छा नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही बैकअप बनाना पड़ेगा। अगर आप cPanel का लॉगिन पहले ले सकते हैं तो cPanel का भी लॉगिन ले लें, क्योंकि वहां से भी आपको कोड को कंप्रेस करना पड़ता है। अब ये यहाँ पे चल रहा है, इस दौरान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप cPanel से कैसे कोड को कंप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मेरी साइट नेमचिप में है तो मैं नेमचिप के थ्रू cPanel को लॉगिन करूंगा। जी, आप cPanel लॉगिन करेंगे, इस तरह का लेआउट आप देखेंगे। तो यहाँ आपने करना क्या है, कंट्रोल F प्रेस करें और ऑप्टिमाइज लिखें। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिमाइज वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लाइंट से जब भी आप cPanel का लॉगिन ले लेते हैं तो होस्टिंग बाय डिफॉल्ट भी बैकअप्स बना रहा होता है। तो अगर साइट ब्रेक हो जाती है तो आप होस्टिंग से भी रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन cPanel से ज्यादा पूरी होस्टिंग का लॉगिन आपको लेना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है। आपने कंप्रेस ऑल कंटेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपडेट सेटिंग्स करना।
इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस होस्टिंग के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका कोड कंप्रेस करता है और स्पीड थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा एयरलिफ्ट का परफॉर्मेंस कितना हो गया है। अभी देखें ये 43% दिखा रहा है, लेकिन ये कंप्लीट होने वाला है, मेरे ख्याल में कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स टेस्ट दिस यूजिंग स्पीड इनसाइट्स एंड सी इफ इट्स इम्प्रूव्ड और नॉट। आप देख सकते हैं कि ये स्पीड जहाँ पे 56 था वहां से 98 पे लेके गया है, और ये जितने भी एरर्स आ रहे थे 99% आप कह सकते हैं कि एरर्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और जब आप डेस्कटॉप की बात करते हैं, आप देखें ये भी 99 पे आ गया है। वेबसाइट विद इन 3 सेकेंड्स लोड हो रही है। मोबाइल के ऊपर भी आप देख सकते हैं वेबसाइट विद इन 3 सेकेंड्स लोड हो रही है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो सी होती है वो भी इंप्रूव होती है। जो ही आप ये करेंगे इसके बाद ही आपने वेबसाइट टेस्ट करनी है कि कहीं वेबसाइट ब्रेक तो नहीं हुई। टेस्ट करने के लिए आपने साइट कॉपी करनी है, उसके बाद Ctrl+Shift+N प्रेस करके एक प्राइवेट विंडोज ओपन करना है, और इसमें आपने साइट को देखना है कि ये साइट लोड हो रही है प्रॉपर्ली, ब्रेक तो नहीं हो रही। तो ये चीजें आप प्रॉपर्ली चेक करें प्राइवेट विंडोज से, अगर हो सकता है डिफरेंट लैपटॉप से, ताकि आप 100% मेक श्योर करें कि साइट ब्रेक ना हो। क्योंकि कैशे की वजह से आपको साइट सही दिख रही है, बट रियलिटी में होता यह है कि वेबसाइट कस्टमर्स के पास अच्छी तरह लोड नहीं हो रही होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करें क्लाइंट को बताने से पहले कि आप स्पीड ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। तो इस तरह आप स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इस तरह की रिपोर्ट क्लाइंट को दिखा के उससे मजीद काम ले सकते हैं, या फिर आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की डेडिकेटेड सर्विस ऑफर कर सकते हैं और इस प्लगइन को आप यूज कर सकते हैं। ये यूज होता है ऐसी वेबसाइट्स के लिए जिनके टोटल नंबर ऑफ पेज बहुत कम हो। अगर टोटल नंबर ऑफ पेज बहुत ज्यादा है तो WP Rocket यूज करें। WP Rocket आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ईयरली उसकी पेमेंट करें और मल्टीपल साइट्स के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कॉमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।